साथियों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। मेरा नाम सतीश है और फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। वी ऑल आर ब्लेस्ड वन। हम सभी को महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं जीवन को जीने के लिए, परिवार को एकत्रित रखने के लिए, दोस्ती के लिए, मित्रता के लिए, मैत्री के लिए, बंधुत्वता के लिए, भाईचारे के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, जिंदा रहने के लिए। वो शक्तियां हैं, हम सभी के पास हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि हम में से कितने लोग हैं जो उन शक्तियों को पहचान कर उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। क्योंकि शक्तियों का उचित ढंग से प्रयोग किया जाना हमें सफलता के मार्ग पर लेकर के जाता है। कई बार ऐसा होता है कि क्षण भर की सफलता हमें ऐसे लगने लगता है कि ये सब कुछ है और हम कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लेते हैं और वो दिशा हमें गलत जगह पर ले जाती है। फिर हम बाद में रिपेंट करते हैं, पछतावा करते हैं, माय गॉड, ये व्हाट द हेल इट इज हैपनिंग। लेकिन जब आप कॉन्शियसली चीज़ों को जानकर समझ करके और गहनता से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप उन रिसोर्सेज का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हो। आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं उनके साथ जुड़कर, उनके कुछ के साथ रहकर, उनसे सीख कर, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो दूर रह कर के आप उन्हें नहीं समझ सकते। आपको उनके करीब जाना पड़ता है, जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। जब आप करीब जाते हो, जानते हो, तो बेहतर तरीके से समझ पाते हो, क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग करनी है अपनी लाइफ के लिए। दूर रह कर के डिसीजन मेकिंग नहीं की जाती। पुस्तक को मैं दूर से देखता रहूं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा है। लेकिन पुस्तक को मैं जब करीब जाकर देखता हूँ, उसे पढ़ता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि उसमें क्या लिखा है और वो कितना बेहतर हो सकता है मेरे लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो डिसीजन मेकिंग इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द एनालिसिस ऑफ द डेटा। बट बिफोर analyzing the data, you need to collect the data. Data might be already available in the market, but the primary data is the always trustworthy data. Into the primary data is more important. When you touch it, when you feel it, when you understand it, when you do something for it, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चलो, इसी को लेकर के एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, मैं बताना चाहता हूँ। एक बार एक मछुआरा था। वो सवेरे सवेरे सूर्य उदय होने से पहले ही जो है नदी किनारे जा पहुंचा कि उसे मछलियां पकड़नी थी। काम से गया, मेहनत कर रहा था। अचानक जब वो नदी किनारे पहुंचा तो नदी किनारे जो रेत पड़ा हुआ था, रेत पे कुछ था, उसके पैर के नीचे आया। तो उसे लगा यार इट इज समथिंग लाइंग देयर। तो उसने पैर हटाया, उठा करके देखा, एक छोटी सी पोटली थी। उस पोटली में कुछ पत्थर पड़े हुए थे। उसने ऐसे छू के देखा, क्योंकि अंधेरा था और जो पत्थर थे वो भी अनशाइंड थे, मतलब उतना ज़्यादा, मतलब उसे छूने पर मात्र पर लग रहा था ये पत्थर ही है। खैर, जो है किनारे पर बैठ गया। वो पत्थर हाथ में ले रखे थे उसने। उसे समझ नहीं आया ये क्या है, क्योंकि जल्दी पहुंच गया था। बैठा बैठा क्या करे, उसने जो है वो जो हाथ में पत्थर थे उस पोटली में भरे हुए, वो एक एक पत्थर निकालता और पानी में यूँ फेंकता था। और पानी में जो छबाक की आवाज़ आती थी, बस उसका लुत्फ उठा रहा था। कुछ पानी की बूंदें उछल के बाहर आती थी। उसे देख करके जो है खुशी महसूस करने लगा। फिर थोड़ा सा बोर होता, फिर एक और पत्थर निकलता, फिर वो पत्थर फेंक देता था। धीरे धीरे अब जो है पत्थर कम होने लगे और सूर्य भी अब दिखने लगा था। रोशनी हुई,
अब उसने महसूस हुआ कि उसके हाथ में बस एक आखिरी पत्थर बचा हुआ है। अब उसे फेंकने ही जा रहा था कि अचानक उसका ध्यान उस पत्थर पे गया। तो पत्थर को देखा तो पता चला, ओ माय गॉड, दिस इज डायमंड। वो जो पत्थर थे वो एक्चुअली पत्थर नहीं थे, वो सारे डायमंड थे। उसे एहसास भी ना हो सका कि डायमंड है, और एक एक करके वो सारे डायमंड उसने फेंक दिए। ठीक इसी तरह से हमें वक्त मिला है, समय मिला है, और इस समय को जो हमारे लिए प्रीसियस है, बहुत कीमती है, लेकिन इस जिंदगी के समंदर में उस समय को हम एक एक पत्थर की तरह फेंकते चले जाते हैं, और ये वक्त हमसे दूर होता चला जाता है, लेकिन हम उस वक्त का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। और इस जिंदगी रूपी सागर में वो सारे वक्त के पत्थर जो हमें मिले थे वो सब बह जाते हैं, कुछ हाथ नहीं आता। अंत में जब समझ आता है तो पता लगता है, अरे यार, जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बीत गया। ना वो जवानी रही, ना वो शक्ति रही, ना वो संबंध रहे, ना सोचने समझने की क्षमताएं बाकी रही। अब बुजुर्ग हो गया हूं, व्हाट टू डू नाउ। फिर रिपेंट होता है, पछतावा होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों, ये जो वक्त है हमें जो मिला है, ये वक्त उन बहुमूल्य हीरो से कम नहीं है। बस क्या हम उन पत्थरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम पहचान पा रहे हैं कि वास्तव में वो बहुमूल्य हीरे हैं? अगर हम पहचान पा रहे हैं तो यकीनन उन बहुमूल्य हीरो का हम इस्तेमाल कर पाएंगे, और अगर हम नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम धीरे धीरे उन पत्थरों को खोदेंगे, क्योंकि हमें उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हमने उसे जानने समझने की चेष्टा ही नहीं की, प्रयास ही नहीं किया। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप तक ज़रूर पहुँची होगी, और इसी उम्मीद के साथ कि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, ताकि जीवन में अ, आश्चर्यजनक परिवर्तन हो सके। फिर किसी और कहानी के साथ आपके बीच में फिर से उपस्थित रहूँगा। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, नमो बुद्धाय।